differentiation of logarithmic and exponential function. For this, we have some formulae. Log mn to the base a equal to log n to the base a plus log n to the base a. प्रोडक्ट में है तो ये प्लस में आ गई सिंगल सिंगल, क्योंकि बेस कैसा रहा, सेम रहा. लॉग m अपॉन n टू द बेस a इक्वल टू लॉग n टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a. ओके, अपॉन में है तो माइनस में आ गई, बेस कैसा रहेगा, सेम रहेगा. लॉग n रेज टू पावर n टू द बेस a इक्वल टू n क्या होगा, सामने आ जाएगा, n log n to the base a. This fourth is base changing formula. डिफरेंशिएशन में जब log का बेस e होता है तभी डिफरेंशिएशन होता है. तो ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यदि हमें कभी बेस चेंज करना पड़ता है तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं. log n to the base n इक्वल टू log n to the base अपॉन log n to the base. हमें जो बेस चाहिए हम वो लेते हैं. e की जगह हम ये भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं. ओके, नाउ फिफ्थ, a रेज टू पावर log fx टू द बेस a इक्वल टू fx. यहाँ पर ये दोनों बेस कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए. कि दोनों बेस सेम होंगे तो यह क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा. ओके, यहाँ का बाकी सारा गायब होकर कितना रहेगा, fx रहेगा. ओके, इसका हम एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं. ठीक है, d अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस लॉग एक्स. सपोज करो आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है. ओके, d अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस लॉग एक्स का. अब देखो डिफरेंशिएशन में जब बेस नहीं दिया होता है तो बेस को क्या माना जाता है, e माना जाता है. तो नेचुरली यहाँ पर बेस क्या होगा, e होगा. हम इस तरह से लिख सकते हैं. देखो e रेज टू पावर, ये -1 है, इस पे आ जाएगा e रेज टू पावर log x रेज टू पावर -1 टू द बेस e d अपॉन dx. अब ये दोनों सेम है, बेस दोनों के सेम है, तो ये कितना बचेगा, x रेज टू पावर -1 बचेगा. कितना बचेगा, दिस इज x रेज टू पावर -1. अब दिस इज d अपॉन dx, 1 अपॉन x क्या है, 1 अपॉन x. अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन x स्क्वायर आएगा. ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डिफरेंशिएशन में कि जिसमें इस फार्मूले का हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा. ओके, नाउ सिक्स्थ फार्मूला, log n. और बेस क्या है, बेस है e रेज टू पावर है. बेस यहाँ पर क्या है, e रेज टू पावर है. तो बेस में जो पावर होती है वो अपॉन में आ जाती है. दिस इज 1 अपॉन n log n टू द बेस a. नेक्स्ट, log a टू द बेस a इक्वल टू 1. log a टू द बेस a इक्वल टू 1. ओके, जिसका log लिया जा रहा है, बेस यदि वही है, सेम है दोनों, तो 1 आता है. log 1 टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है. 1 का लॉगरिथम किसी भी बेस पर क्या होता है, 0 होता है. ये भी एक बेस चेंजिंग फार्मूला है. log m टू द बेस a. अब सपोज करो हमें यहाँ पर e करना है बेस, तो log m टू द बेस e इंटू log e टू द बेस a. ओके, log b टू द बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस b. ओके, ये कुछ लॉगरिथमिक फार्मूले हैं जो हमें डिफरेंशिएशन या कहीं पर भी इनकी यूज हो सकते हैं. अभी हम इनको डिफरेंशिएशन करते समय इनका यूज करेंगे. ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, इनका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में. फर्स्ट देखिएगा, इसको लेट y इक्वल टू log 5√1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x. इसको हम ऐसा ले लिया. अब 5 का मीनिंग क्या होता है, y इक्वल टू हो जाएगा log
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3। ये जो यहाँ पर थर्ड रूट है स्क्रीन से किस पर 1/3 की पावर है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फार्मूला 1/3 कहाँ आएगा, इसके सामने आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इससे पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, फार्मूले से क्या होगा, ये जो पावर है वो यहाँ पर आएगी, लॉग के सामने आएगी। ओके, अब y इक्वल टू 1/3। ओके, अपॉन में है तो माइनस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बेस यहाँ पर दिया नहीं है तो बेस की माना जाएगा, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। ओके, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पर बेस दिया नहीं था, जब डिफरेंशिएशन में जब बेस नहीं दिया हो तो उसका बेस क्या लेंगे, ई लेंगे। तो ई बेस पे हम इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा, ये 1/3 इंटू में तो सेम रहेगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। 1 माइनस एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, इंटू -1। ओके, माइनस ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होगा, और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अब हम इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें, dy अपॉन dx। देखो माइनस कॉमन निकल रहा है दोनों में से, तो कॉमन निकालते हैं, -1/3 दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अंडरस्टूड। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स एलसीएम आएगा। इधर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बचेगा, इधर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, -1/3 इक्वल टू dy अपॉन dx। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज -1/3 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज ओके, क्या हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा अपना -2/3 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर थर्ड रूट है, तो थर्ड रूट एक 1/3 की पावर हो जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी से 1/3 कहाँ आएगा, सामने आएगा। फिर इसमें हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपॉन में है तो सेम बेस पर किसमें आ जाएंगे, माइनस पे आ जाएंगे। अब हम इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/3 log 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और इंटू -1 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। बाकी सिंप्लीफाई करते गए तो अपना क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 2 let y equal to log x minus root x square minus a square। ओके, अब हम x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। सो t इक्वल टू x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, t इक्वल टू ले लिया x माइनस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, log t। dy अपॉन dt निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा, 1 अपॉन t आएगा। अब इससे हम dt अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे, dt अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, दिस इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। तो dt अपॉन dx, dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx होगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। एलसीएम लेंगे हम तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा,
दिस इज रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, दिस इज dt अपॉन dx। क्या हो जाएगा ये? dt अपॉन dx हो जाएगा। हमें क्या चाहिए है? हमें dy अपॉन dx चाहिए है, तो क्या होगा? dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx होगा, ये होगा। ओके, तो दिस इज 1 अपॉन t इंटू, ओके, इसमें रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पर टी की वैल्यू रखेंगे। टी को हमने क्या लिया था? ए लिया था, तो इसको रख देंगे यहाँ पर। दिस इज 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, तो एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो अपना dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। दिस इज लेट y इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपॉन में लिखे हुए हैं, तो किसमें आ जाएंगे? माइनस में आ जाएंगे। y इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अपॉन में आ गए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। दिस इज log के साथ जो होता है वो डिफरेंशिएशन में क्या आता है? नीचे आता है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2x आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ओके, अंडरस्टूड। अब dy अपॉन dx, इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस 2x को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, जो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वल टू माइनस 2x, इक्वल टू माइनस 2x हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2x, दिस इज 2 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। सो dy अपॉन dx इक्वल टू होगा माइनस 4x अपॉन 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। यह क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट log cos रूट x, इसको हम y ले लेंगे। लेट y इक्वल टू log cos रूट x। ओके, और t इक्वल टू ले लेंगे हम cos रूट x। ये सपोज कर लिया, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा log t, y इक्वल टू log t हो जाएगा। तो dy अपॉन dt कितना होगा? dy अपॉन dt होगा 1 अपॉन t, और dt अपॉन dx निकाल लें। dt अपॉन dx, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो साइन रूट x, और इस रूट x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन 2 रूट x हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए? हमें dy अपॉन dx चाहिए है, तो dy अपॉन dx क्या होगा? dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ओके, सो दिस इज dy अपॉन dt कितना है? 1 अपॉन t है, और dt अपॉन dx कितना है? साइन रूट x इंटू 1 अपॉन 2 रूट x। ओके, अब हमें t की वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू रख देंगे t की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या आएगी? t की वैल्यू आएगी आपकी, t क्या माना था आपने? 1 अपॉन cos रूट x,
इंटू साइन रूट एक्स इंटू 1/√x। ओके, तो dy अपॉन dx दिस इज साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये क्या हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इतना सेकंड, लेट y इक्वल टू log रूट 10x। ओके, तो y, अब रूट 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x रेज टू पावर 1/2। तो 1/2 कहां पर आ जाएगा, सामने आ जाएगा, y इक्वल टू 1/2 log 10x हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, देखो log के साथ जो होता है वो नीचे आता है, तो 1/10x, और फिर हम 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, sec² x आएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 1/10x को हम cot x लिख सकते हैं इंटू sec² x। 1/2 cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x। sec² x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos² x। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 sin x cos x 1/sin 2x इक्वल टू cosec 2x अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम बाय सपोज कर लेंगे, लेट y इक्वल टू cos log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये 2 सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये x का स्क्वायर होता तब ये 2 सामने आता, ठीक ना। ये टोटल log x पे क्या है, पावर है, तो 2 क्या है, सामने नहीं आएगा। इसको हम की सपोज कर ले log x के होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos t। dy अपॉन dt कितना आएगा, माइनस साइन। dy अपॉन dt कितना होगा, माइनस साइन t, और इससे हम इधर dt अपॉन dx निकाल लें, इससे dt अपॉन dx। तो ये 2 कहां पर आएगा, अब सामने आएगा डिफरेंशिएशन में, 2 सामने आया, दिस इज log x 2 - 1। ओके, log x 2 - 1 into log x का डिफरेंशिएशन, so 1/x। So this is 2 log x into 1/x, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपना। ओके, दिस इज डिफरेंशिएशन। देखो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx होगा dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। So this is dy अपॉन dt कितना है, माइनस साइन t, और dt अपॉन dx कितना है, 2 log x अपॉन x है। अब यहाँ पर साइन t की हम वैल्यू रखेंगे, t क्या है, log x का होल स्क्वायर इंटू 2 log x अपॉन x हो जाएगा, 2 log x अपॉन x होगा। इसी अब डिफरेंशिएशन। ओके, 4 बाई सपोज कर लिया इसे, इतने पोर्शन को t दिया गया, तो t इक्वल टू साइन log 3x, तो y इक्वल टू साइन t हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt कितना आएगा, cos t आएगा। अब इससे हम dt अपॉन dx करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो cos log 3x हो जाएगा इंटू d अपॉन dx log 3x, cos log 3x। अब log 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x कहाँ आएगा, 1/3x होगा, ये इंटू dt अपॉन dx इक्वल टू cos log 3x इंटू 1/x, ये आ गया अपना dt अपॉन dx। हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए है, तो इसके इक्वल होगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt cos t है, ये dt अपॉन dx। ये t की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू let y equal to sec x into tan x plus log tan pi/4 plus। ओके, एक तो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्लस से कहने का मतलब एक फंक्शन ए है प्लस दूसरा फंक्शन ए है। ओके, अब इसको हम ऐसे लिख लें y इक्वल टू u प्लस v, तो u इक्वल टू हो जाएगा आपका
sec x into tan x equal to log tan pi by 4 plus x. ओके, अब y इक्वल टू u प्लस v है तो dy अपॉन dx इक्वल टू होगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. अब हम इसका du अपॉन dx निकालते हैं. du अपॉन dx दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इसे प्रोडक्ट फॉर्म में हम ले लें. ओके, दो फंक्शन का एक प्रोडक्ट है तो इसको क्या किया, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में लिख लें. sec x d अपॉन dx tan x प्लस tan x d अपॉन dx. ओके, du अपॉन dx sec x. tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस tan x sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x. ओके, du अपॉन dx दिस इज sec cube x प्लस tan स्क्वायर x sec x. ओके, अंडरस्टूड. अब इस sec cube x जो का तुम देखो tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x. tan स्क्वायर क्या होता है, इसको हम लिखेंगे 1 sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर x को. 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x. तो tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1. ओके, अंडरस्टूड. दिस इज tan x इंटू tan x क्या हो गया, tan स्क्वायर x हो गया, ये sec x हो गया. ओके, या फिर एक काम करते हैं, इसको इसमें से sec x कॉमन निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं, sec x को कॉमन निकाला. दिस इज sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x. ओके, अब sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं. ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर x. s को भी ऐसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना. मान लो अपन इसको लेते हैं ये वाला. ओके, दिस इज v इक्वल टू log tan pi by 4 प्लस x by 2. अब हम इसको यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो t को हम इसको क्या ले लें, t ले लें. tan pi by 4 प्लस x by 2 को हमने क्या लिया, t लिया. तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, log t. v इक्वल टू क्या हो गया, log t हो गया. अब dv अपॉन dt क्या होगा, dv अपॉन dt 1 अपॉन t होगा. और इससे हम dt अपॉन dx निकाल लें, dt अपॉन dx. ओके, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है. एंगल जो का तो रहेगा, ठीक है. tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर. एंगल जो का तो रहेगा. अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का भी 1 बाई 2 आएगा. पाई बाई 4 का 0 होगा, x का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है dy अपॉन dx. dv ये चाहिए हमें dv अपॉन dx. तो दिस इज dv अपॉन dx क्या होगा, dv अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx. ओके, क्लियर. अब वैल्यू करते हैं. dv अपॉन dt कितना है, 1 अपॉन t है. दिस इज 1 by 2 sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x by 2. ओके, sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x by 2. अब हम t की वैल्यू रख देंगे तो 1 अपॉन t है. ओके, तो दिस इज 1 अपॉन tan पाई बाई 4 प्लस x by 2 इंटू 1 by 2. ओके, इसको हम cos स्क्वायर लिख लें. दिस इज cos स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस
ऐसा लिख सकते हैं हम। ओके, अब 1/10 क्या होता है, कॉट होता है। इस कॉट को हम लिख लें कॉस अपॉन साइन में लिख लें इसको। ओके, इनटू एक 2 इधर ले लें 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x। ओके, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा। दिस वन इज 1/2 sin π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x। दिस इज dv अपॉन dx। ओके, dv अपॉन dx इक्वल टू साइन, ये डबल हो जाएगा 2 π/4 प्लस x। ओके, 2 साइन एंगल इंटू कॉस एंगल क्या होता है, साइन 2 एंगल। तो dv अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन साइन, इस 2 का अंदर इंटू करेंगे तो π/2 प्लस x। दिस इज 1 अपॉन cos x। साइन π/2 प्लस x cos x होता है। ओके, तो dv अपॉन dx कितना आ गया, sec x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कुल मिला के sec x आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब इस इक्वेशन 1 में पुट करें वैल्यू। ओके, सो पुट फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है, du अपॉन dx है, du अपॉन dx है sec x sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस dv अपॉन dx। dv अपॉन dx क्या है, sec x है, sec x है। अब इसमें से हम sec x को कॉमन निकालेंगे, तो दिस इज sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। दिस इज sec x sec स्क्वायर x। दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। दिस इज sec स्क्वायर x हो गया। अब sec x, नाउ दिस इज 2 sec स्क्वायर x। सो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 sec cube x। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर एक फार्मूला तो ये यूज हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। दूसरा फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ कि 2 साइन एंगल इंटू कॉस एंगल इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 एंगल। एंगल डबल हो जाता है साइन में। ओके, नेक्स्ट फार्मूला साइन π/2 प्लस x क्या होता है, cos x होता है। ओके, अंडरस्टूड। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, log sec x/2 प्लस tan x/2। ओके, इसको हम लेट ले लें बाय इक्वल टू। ओके, बाय इक्वल टू ले लिया, t इक्वल टू ले लें हम, t इक्वल टू sec x/2 प्लस tan x/2 ले लिया, ये ले लिया। ओके, तो बाय इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय इक्वल टू हो जाएगा log t dy अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या हो गया, 1 अपॉन t हो गया। ओके, अब इससे हम dt अपॉन dx निकाल रहे हैं। dt अपॉन dx क्या होगा, sec x/2 tan x/2। ओके, sec x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x/2 इंटू tan x/2। अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/2। tan x/2 का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x/2। एंगल का डिफरेंशिएशन 1/2। ओके, सो dt अपॉन dx, इसमें से 1/2 sec x/2 कॉमन निकालना। दिस इज
10x/2 प्लस sec x। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें dy/dx चाहिए है। तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, dy/dt इंटू dt/dx। ओके, तो दिस इज 1/t इंटू 1/2 sec x/2 10x/2 प्लस sec x। अभी t की वैल्यू रख देंगे हम, दिस इज 1/, t की वैल्यू क्या है, sec x/2 प्लस 10x/2 इंटू 1/2 sec x/2 10x/2 प्लस sec x/2। ये कैंसिल हो गया। ओके, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 1/2 sec x/2। ओके, सो dy/dx इक्वल टू हो गया 1/2 sec x/2। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड log sin root x square plus 1, let y equal to log sin root x square plus 1। ओके, इक्वल टू ले लेंगे हम log sin root x square plus 1। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। y इक्वल टू log t हो जाएगा, dy/dt इक्वल टू 1/t हो गया। कितना हो गया, 1/t हो गया dy/dt। और dt/dx फाइंड आउट करते हैं। तो log है, लॉग इस साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लॉग है तो नीचे आएगा, साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आएगा। फिर हम साइन का इसका करेंगे, साइन का क्या होता है, कॉस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हम रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। ओके, अंडरस्टूड। सो dt/dx, दिस इज cos अपॉन साइन, cot हो जाएगा, cot रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें dy/dx चाहिए है, dy/dx। तो वो dy/dt इंटू dt/dx होगा। सो दिस इज 1/t इंटू cot रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, dy/dt, t की वैल्यू रख देंगे हम 1/log साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू cot रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस। ओके, दिस इज अवर आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इफ y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1/x प्लस रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर, फाइंड dy/dx। ओके, y इक्वल टू रूट इसे हम लिखा माइनस 1/x, इसका एलसीएम ले लिया गया यहाँ पर। तो दिस इज रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, ये एक्स स्क्वायर का रूट से बाहर निकल के एक्स हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब इसका फिर एलसीएम लिया यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, एक्स 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया गया, अपॉन में है यहाँ पर, तो दिस माइनस लॉग एक्स। ओके, लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर। ओके,
ब्रैकेट को रिमूव किया तो माइनस फिर प्लस। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, ओके, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ओके, dy अपॉन dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x, ओके, अंडरस्टूड। देखो इसका डिफरेंशिएशन तो पता ही है तुम्हें, रूट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, d अपॉन dx रूट एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स d अपॉन dx एफ एक्स, ओके, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। लॉग का कैसा होता है, d अपॉन dx, लॉग एफ एक्स क्या होता है 1 अपॉन एफ एक्स इंटू d अपॉन dx एफ एक्स, ओके, सो 1 अपॉन दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया लॉग एक्स का 1, ओके। अब इसमें देखो x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन लेने इन दोनों में से, ठीक है ना, तो दिस इज ओके dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x, ओके, dy अपॉन dx x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, so this is 1 plus root x square plus 1 minus 1 plus 1 upon x, dy upon dx equal to x root x square plus 1, it cancel हो गया, this is x square plus 1 upon 1 plus root x square plus 1, okay। अब एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x, दिस इज आवर आंसर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना, ओके, ओके, इनका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट with respect to x, ओके, डिफरेंशिएशन करना है हमें इसका, दिस इज e रेज टू पावर log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर कोई बेस नहीं है तो बेस क्या माना जाएगा, e माना जाएगा, ओके, तो देखो ये फार्मूला होता है अपना e रेज टू पावर log एफ एक्स टू द बेस e इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, तो ये e रेज टू पावर log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा log दिस इक्वल टू x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, so d upon dx x plus root x square minus a square, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है,
रूट, किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट जब का, तो रूट के अंदर जो लिखा उसी में जब का तो लिखेंगे। फिर रूट के अंदर वाले का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, x² माइनस a। सो दिस इज 1 + 1/2 रूट x² माइनस a² इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 1 + 1/रूट x² माइनस a²। ओके, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लिया तो दिस इज x² माइनस a²। ओके, यहाँ पर x बचेगा, 2x डिफरेंशिएशन है तो ये x आएगा। दिस इज रूट x² माइनस a² प्लस x। ओके, सो दिस इज अवर आंसर हो जाएगा x प्लस रूट x² माइनस a² अपॉन रूट x² माइनस a²। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ सेकंड, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉग का कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूले का, d/dx e⁻⁻ ax² इंटू साइन log x। ओके, किस फार्मूले का यूज होगा, प्रोडक्ट फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब देखो प्रोडक्ट फार्मूले में क्या होता है, हम फर्स्ट फंक्शन को जमकातो लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को कैसा करते हैं, जमकातो लिखते हैं। ओके, फर्स्ट फंक्शन को जमकातो लिखेंगे तो e⁻⁻ ax²। सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन log x प्लस साइन log x इंटू d/dx e⁻⁻ ax²। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो इसको हमने जमकातो लिखा e⁻⁻, तो है जमकातो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन log x का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, एंगल जमकातो रहेगा, फिर इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, प्लस साइन log x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e का डिफरेंशिएशन e रहता है, जो पावर है वो जबकि क्यों रहेगी। अब इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, पावर का की लेते हैं, चलो d/dx माइनस ax²। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज क्या हो जाएगा, e⁻⁻ ax² इंटू cos log x अपॉन x प्लस साइन log x इंटू e⁻⁻ ax। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा अपना माइनस का 2x। कितना आएगा, माइनस 2x आएगा। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। अब e⁻⁻ ax को हम क्या करें, कॉमन लें, कॉमन निकल रहा है तो ले लें भाई, e⁻⁻ ax² को कॉमन लिया, इधर क्या बचेगा, cos log x अपॉन x बचा। अब जो माइनस 2ax साइन log x, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है, log x e⁻⁻10x प्लस है, ये दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसमें भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, दिस इज d/dx log x। ओके, d/dx log x इंटू e⁻⁻10x प्लस x²। ओके, इसे हम प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में क्या कर ले, अरेंज कर ले। ओके, सो दिस इज log x, वो हम सेम लिखेंगे, d/dx e⁻10x प्लस x² प्लस e⁻10x प्लस x² इंटू d/dx log x। ओके, अब log x कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻10x प्लस x² जो का तो रहेगा, तो सेम रहेगा। अब इस पावर है, इस पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, x² का 2x होता है।
प्लस ई रेज टू पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर, सेम रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा। अब देखो पूरे में से ई रेज टू पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर हम क्या करें, कॉमन निकाल लें। ओके, कॉमन को ले लेते हैं। ई रेज टू पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लें, तो दिस इज ई रेज टू पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया गया। ओके, यहां पर क्या बचेगा, ये बचेगा अपना sec स्क्वायर एक्स प्लस 2x इंटू log x बचा है, और इधर क्या बचेगा 1/x बचेगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्म में पेश किया गया। फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ पर ई रेज टू पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस देखो, ई रेज टू पावर इस फॉर्मूला यूज किया गया d/dx, ई रेज टू पावर fx क्या होता है, ई रेज टू पावर fx इंटू d/dx fx। ओके, ई पे कुछ भी हो वो सेम रहेगा, पर जो पावर है उस पावर का फिर से डिफरेंशिएशन होके इंटू हो जाएगा। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, x स्क्वायर का 2x। ओके, इस तरह से ये आंसर आ गया। तो ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है, ई रेज टू पावर fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर fx इंटू d/dx fx होता है। ओके।